नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 1970 के दशक की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने टेलीविजन इतिहास में तहलका मचा दिया। इस घटना का केंद्र था एक मशहूर लेट नाइट शो जिसका नाम था शैतानी रात का शो। इसके होस्ट थे जगदीश दल, जो अपने अजीबोगरीब प्रयोगों और सनसनीखेज मेहमानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते थे। उस दौर में यह शो बेहद लोकप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे इसकी रेटिंग्स गिरने लगीं। चैनल के प्रोड्यूसर्स ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर शो को टॉप पर रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो दर्शकों को हिलाकर रख दे। जगदीश दल ने भी ठान लिया कि वह एक ऐसा एपिसोड बनाएगा जिसे लोग बरसों तक याद रखें। कई दिनों तक सोचने के बाद जगदीश को एक अनोखा विचार आया, क्यों ना लाइव टेलीकास्ट में किसी आत्मा या दानवी शक्ति से संपर्क किया जाए। यह सुनकर चैनल के लोग हैरान रह गए, लेकिन रेटिंग्स के लालच में उन्होंने हामी भर दी। इसके लिए दो मेहमानों को बुलाया गया। एक डॉक्टर शर्मा, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो पारलौकिक घटनाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। दो, रेखा, एक रहस्यमयी महिला जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मानसिक शक्तियों की मदद से आत्माओं से बात कर सकती है। शो की थीम तय हो चुकी थी, वैज्ञानिक सोच और रहस्यमयी दावों के बीच टकराव। वह रात आ गई जब शैतानी रात का शो का लाइव प्रसारण होने वाला था। स्टूडियो को डरावने माहौल में बदला गया। काले पर्दे, लाल रंग की धीमी रोशनी और जलती हुई मोमबत्तियां। जगदीश दल हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में दर्शकों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। शो के दौरान उन्होंने अपने मेहमानों को मंच पर बुलाया। डॉक्टर शर्मा सफेद लैब कोट में बैठे हुए तर्कों के आधार पर हर चीज को नकार रहे थे। रेखा गहरे काले कपड़ों में शांत मुद्रा में बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। इसके बाद शो के सबसे खतरनाक हिस्से की घोषणा हुई। आज हम एक आत्मा को बुलाने का प्रयोग करेंगे। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रेखा ने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर अपने हाथ रख दिए और आंखें बंद कर कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगीं। शर्मा इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद माहौल बदलने लगा। स्टूडियो की लाइट्स झपकने लगीं। कैमरों में अजीब सी सफेद रेखाएं दिखाई देने लगीं। वहां बैठे दर्शकों को ठंडी हवा का एहसास होने लगा। कुछ लोग घबराकर कुर्सी से उठ खड़े हुए, लेकिन रेखा की आंखें अब भी बंद थीं। अचानक उनकी आवाज गहरी और भारी हो गई, मानो किसी और आत्मा ने उनमें प्रवेश कर लिया हो। वह टूटी फूटी किसी अज्ञात भाषा में बोलने लगी जिसे कोई नहीं समझ पाया। उनके हाव भाव इतने डरावने हो गए कि शर्मा भी सन्न रह गए। मंच पर रखे प्रॉप्स हिलने लगे। कैमरा ऑपरेटरों ने दावा किया कि रेखा के पीछे किसी परछाई का अक्स दिखा जो तेजी से गायब हो गया। और फिर रेखा ने अचानक जोर से चीख कर कहा, अंधेरा यहां से कभी नहीं जाएगा। उनकी आंखें पलट गईं और वह एक भयावह ढंग से हंसने लगी। दर्शकों में भगदड़ मच गई। जगदीश दल ने तकनीशियनों को इशारा किया कि प्रसारण बंद कर दिया जाए, लेकिन स्टूडियो की लाइट्स भयानक रूप से चमकने लगीं। कुछ सेकंड बाद हर चीज अंधेरे में डूब गई। कैमरे बंद हो गए और टीवी स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर बचा। जब जनरेटर चालू हुआ और लाइट्स वापस आईं, तो मंच पर रेखा नहीं थी। उनकी कुर्सी खाली थी। उनके कपड़े वहीं पड़े थे, लेकिन खुद वह गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गई हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी अजीब गड़बड़ियां थीं। आखिरी फुटेज में जगदीश दल की आंखें गहरे काले दिख रही थीं, मानो किसी अजनबी साए ने उन्हें छू लिया हो। शर्मा उस रात के बाद कभी इस घटना पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि कुछ महीनों बाद वह अचानक मानसिक संतुलन खो बैठे और एक गुप्त स्थान पर इलाज के लिए भेज दिए गए। लेकिन सबसे रहस्यमयी घटना तब घटी जब कुछ हफ्तों बाद चैनल ने शो के फुटेज रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन सर्वर से पूरी फाइल ही गायब हो चुकी थी, जैसे यह शो कभी हुआ ही नहीं था। आज भी कुछ पुराने टेलीविजन तकनीशियन दावा करते हैं कि कभी-कभी देर रात उनके स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही शो अपने आप चलने लगता है, जहां रेखा की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था,
या उस रात वास्तव में कुछ अलौकिक घटित हुआ था, कोई नहीं जानता, और शायद कोई कभी जान भी न पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई आत्माओं और दानवी शक्तियों का अस्तित्व है, या यह सब सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है?